डीई वृंदावन दास चैनल में आप सभी का स्वागत है। फिर से एक बार हम आपके लिए ज्ञानवर्धक और पावन पवित्र एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं। जय श्री राधे श्याम। प्रिय दर्शकों, एक बार लक्ष्मी जी और नारायण जी दोनों बैठे हुए थे तो लक्ष्मी जी ने पूछा, हे श्री नारायण जी, श्री गीता जी का पाठ करने वाले को छूकर भी कोई जीव मुक्त हुआ है? तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, तुमको मुक्ति की एक प्राचीन कहानी सुनाता हूँ। भागीरथी गंगा जी के तट पर काशीपुरी नाम का एक नगर था। वहाँ एक वैष्णव साधु रहता था। वह नित्य गंगा स्नान कर श्री गीता जी के 4 अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन वह साधु वन में गया। वहाँ बेरियों के 2 वृक्ष थे और वो थक के वहाँ उन बड़ी बेरियों के पास जाकर बैठ गया। वह साधु बैठते ही उसको निद्रा आ गई। एक बेरी से उसके पाँव लगे और दूसरी बेरी से उसका सिर लगा। दोनों बेरियां आपस में कांपकर और पृथ्वी पर गिर गईं। उनके पत्ते सूख गए। परमेश्वर की कृपा से वह दोनों बेरियां ने एक ब्राह्मण के घर जाकर 2 पुत्री के रूप में जन्म लिया। हे लक्ष्मी, बड़े उग्र पुण्य कर मनुष्य देह मिलती है। फिर ब्राह्मण के घर जन्म लेकर उन दोनों कन्याओं ने तपस्या करना आरंभ कर दिया। जब वह दोनों बड़ी हुईं तब उन दोनों ने माता पिता से कहा कि हम विवाह नहीं करेंगे। उनको अपने पिछले जन्म की याददाश्त थी। उन्होंने कहा, हमारी एक यही अभिलाषा है कि वह साधु हमें पुनः दर्शन दे तो बहुत बड़ा अच्छा होगा। उनके मन में यही था कि वह साधु जिसके स्पर्श करने से हम अधम देह से छूटकर यह देह मिली है, वह मिले तो बड़ा अच्छा होगा। यह विचार कर उन दोनों लड़कियों ने माता पिता से तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा मांगी। तब माता पिता ने तीर्थ यात्रा की आज्ञा दी। तीर्थ यात्रा करती बनारस में पहुंची तो वहां जाकर देखा वही तपस्वी बैठे हुए थे जिनकी कृपा से हम बेरी की देह से छूटकर। और तब दोनों कन्याओं ने चरण बंदन करके विनय की। साधु ने कहा, तुम कौन हो? तो कन्याओं ने कहा, हम पिछले जन्म में बेरी की योनि में थे। एक दिन तुम वन में आए, तुमको बहुत धूप लगी थी। तब बेरियों की नीचे आप आकर बैठे। आपने विश्राम किया तो एक बेरी से आपके चरण लगे थे और दूसरी बेरी से आपका सिर लगा था। उसी समय हम बेरी की योनि से मुक्त हो गए। अब हमने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है और हम बहुत सुखी हैं। आपकी कृपा से हम मोक्ष को प्राप्त हुए। तब तपस्वी साधु ने कहा, मुझे इस बात का पता नहीं था। अब तुम आज्ञा करो, तुम्हारी क्या सेवा करूं? क्योंकि तुम ब्रह्म रूप उत्तम जन्म श्री नारायण जी का मुख हो। तब उन कन्याओं ने कहा, हम आपको श्री गीता जी के 4 अध्याय का फल प्रदान करें, जिससे हम देव देही पाकर सुखी होवें। तब उस तपस्वी ने उन्हें गीता जी के 4 अध्याय के पाठ का फल दिया। फल के देते ही आकाश से विमान आए। तब उन दोनों ने देवदेही पाकर वैकुंठ धाम को गमन किया। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, यही 4 अध्याय का महत्व है। प्रिय दर्शकों, इस कहानी से आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा। आप अपने घर वाले
को भी ज़रूर सुनाएं। इस कहानी से आप बहुत कुछ सीख सकते हो, अपना उद्धार कर सकते हो। अगर आप गीता जी का कोई भी पाठ का अगर आप अध्ययन करते हो या उसको डेली नित्य पूजा में आप उसको पढ़ते हो तो आपका जीवन सुधर जाएगा। प्रिय दर्शकों, आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आपको हमारी ज्ञानवर्धक कहानी या गीता जी की कहानी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट में आप ज़रूर जय श्री राधे श्याम